स्टूडेंट, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर और उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, इनका क्या फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो देखिए बच्चे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 135 एंड 225। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा बड़ा नंबर कौन सा है, 135 बड़ा है या 225 बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, 225 बड़ा है बच्चे। तो हम मान लेंगे कि लेट a इजकल टू 225, a जो है वो 225 है एंड b इजकल टू 135। अब हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा कल बताया था बच्चों आपको मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता था a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। और आपको बताया कि जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार लगाते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बार जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन की एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब बार बार ये जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो लगाते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। आप 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, ठीक है। तो आपको पता है कि कितने टाइम चलेगा, 1 टाइम चलेगा। 135 225 में से 35 घटाइएगा, ये बचा बच्चों 90। ये क्या बचा, 90। तो आपको पता यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि जो a है बच्चों, ये जो हमारे पास डिविडेंट है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो होता था बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को तो बोलते थे कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता था बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे डिविडेंड कितना बच्चे हमारे पास, 225। तो 225 किसके बराबर होगा बच्चों, 135 इंटू 1 प्लस 90। आपके पास रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, इसका मतलब दोबारा यही करिए। अब आप क्या करिए, अब आप 90 से 135 को डिवाइड करिएगा, तो रिमाइंडर बचाएगा 90, उससे जो पुराना डिवाइजर था 135 उसको डिवाइड करिएगा। अब आपको पता कितने टाइम चलेगा, 1, 90 1 से 90 और रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, 45। ठीक है, तो इस स्टेप के लिए लिखिएगा लेमा। इस स्टेप के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल देगा, डिविडेंड क्या है यहाँ पर 135। तो आप लिख दीजिएगा कि 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच्चों, 45। आई बात समझ में। फिर दोबारा आप यही करोगे, आप 45 से इस बार किसको डिवाइड करोगे, 90 को। तो आप देखोगे 45 2 जा 90 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो इस पार्ट के लिए लेमा लगाइएगा। इस पार्ट के लिए जब आप लेमा लगाओगे तो क्या होगा बच्चों, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या हमारे पास, 0। अब आखिरी में आप लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो रिमाइंडर है बच्चों वो 0 है, तो यहाँ पर डिवाइजर कौन था, लास्ट स्टेप में डिवाइजर कौन था, 45। तो यही हमारे पास therefore जो HCF है बच्चे वो हमारे पास क्या होगा, 45। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है हमारे पास HCF को फाइंड करने का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। बात समझ में आ रही है। आप क्या करोगे, दोबारा से देख लो, 135 और 225 का आपको क्या पता करना है, HCF। तो बच्चे बड़े नंबर को a को 225 मान लीजिए और छोटे नंबर को b मान लीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो b a इक्वल टू 225 और b इक्वल टू 135। अब आपको बता कि आप 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। 225 को 135 से डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 1। तो कितना बचा बच्चों, रिमाइंडर 90। और जब तक रिमाइंडर ना है आप ये प्रोसेस लगातार करते रहिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगातार यूज करते रहिएगा। यहाँ पे 0 तो नहीं है, 90 है, 90 से 135 पे डिवाइड किया, 1 टाइम चला, क्या रिमाइंडर होता है 45। 45 से 90 को डिवाइड किया, 2 टाइम चला, 90, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, 0। तो लास्ट में जो हमारे पास डिवाइजर बचता है उसको क्या बोलते हैं, HCF।
ठीक है बच्चों, इसको आराम से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 196 और 38220। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है 196, उसको बी मान लेते हैं, और बड़ा नंबर क्या है, तो लिख देंगे लेट ए इक्वल टू 38220, इसको हम ए मान लेते हैं, एंड बी इक्वल टू 196 को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, बी। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें 196 से मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे, डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, तो पहले एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं। 38220, इसको हम 192 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम चलेगा, कितना होगा बच्चों 192, क्या सॉरी 196 है बच्चे, 196 से करेंगे। तो 12 में से 6 आगे कितना बचेगा 6, 7 है बच्चों, यहाँ पे कैरी उधर गया तो यहाँ 7 बचेगा, तो 17 में से 9 जाके क्या बचा बच्चों 8। ठीक है, और यहाँ 2 में से 1 जाके क्या बचा बच्चे 1। नेक्स्ट हम उतारेंगे 2, अब ये चलेगा बच्चों कितने टाइम्स 9 टाइम्स। ठीक है ना, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, और 5 86, और 9 और 8 70। ठीक है बच्चों, इसको माइनस करते हैं, ये हमारे पास बचेगा 98, और ऊपर से नंबर उतारेंगे 0, ये जाएगा बच्चों 5 टाइम्स, 980 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो 196 है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई 195 से कर दूं तो कितना आ रहा है 38220। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर कि पहले ही स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया 0, समझे, पहले ही स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है 196, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो वैसे तो हम क्या करते थे, नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर यहाँ पर एचसीएफ, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आता तो हम क्या करते बच्चे, यहाँ पे जो रिमाइंडर आता उससे किसको डिवाइड करते 196 को, फिर देखते रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लगाइएगा 38220, जो 38220 है वो किसकी इक्वल होगा बच्चों 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर कितना बच्चे 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो क्या बच्चे यहाँ पर 0 है, देयरफॉर इस वजह से एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास 196 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सी क्यों लगता है बच्चों को, क्योंकि पहले स्टेप में खत्म हो गया। कहां पे खत्म हो गया बच्चों, पहले स्टेप में। कोई डाउट है किसी को, नोट करिए बच्चों। हमारे पास थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या मान लेते हैं ए, लेट ए इक्वल टू 867। जो छोटा नंबर है 255, उसको हम मान लेते हैं बच्चों बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही जो शुरू के 2 पार्ट में किया था हमने, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम से आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए आप क्या करते थे, आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते थे। तो बच्चों हम 255 से 867 को क्या करेंगे डिवाइड, ये बच्चों 3 टाइम्स चलेगा, 3 5 जा 15, 5 जा 15 और 116, और ये 775। ये रिमाइंडर बचेगा बच्चे 102। अब आप देखो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। यहाँ के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल देगा आपको, कि जो 867 है वो किसके इक्वल है बच्चे 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच्चों 102। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम दोबारा अप्लाई करेंगे। अब 102 से किसको डिवाइड करेंगे, पुराने डिवाइजर मतलब 255 को। ये चलेगा बच्चे 2 बार, कितना चलेगा 204। ठीक है, कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 51। तो इस वाले हिस्से के लिए हम दोबारा क्या लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस वाले हिस्से के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगी बच्चे, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं है, तो आगे भी लगेगी लेमा।
तो यहाँ 51 से किसको डिवाइड करेंगे 102 को, 2 बार जाएगा 102 और रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों 0। तो जो हमारे पास 102 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो आप देख सकते हो कि इस स्टेज में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो ये जो 51 है बच्चे ये हमारे पास क्या होगा HCF। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 51। ठीक है बच्चों, नोट करिए। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट एनी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। हमें प्रूव करना है कि कोई भी जो ओड इंटीजर है वो या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होता है या 6q plus 3 की फॉर्म में होता है या 6q plus 5 की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम चेक करते हैं। देखो आप मुझे कोई भी एक ओड इंटीजर बताओ। सपोज क्या आपने मुझे बताया 11, तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 1 प्लस 5। तो इसका मतलब 11 कौन सी फॉर्म में है बच्चे 6q plus 5। ठीक है, आपने कहा भैया ठीक है समझ गए। ठीक है, आपने कहा मुझे कि भैया 21 बताओ। 21 भी तो ओड नंबर है। 21 कौन सी फॉर्म का होगा, मगर 21 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 3 प्लस 3। 6 3 18, 18 प्लस 3 21। तो बच्चे 21 किसकी फॉर्म में है 6q plus 3। ठीक है, आप मुझे कहोगे भैया चलो ये तो बहुत बता दिया आपने, आप मुझे बताइए 19 किसकी फॉर्म का है। तो मैं कहूंगा बच्चों 19 है 6 इंटू 3 प्लस 1। तो किसकी फॉर्म का है 6q plus 1। ठीक है, आप कहोगे भैया ये तो आपने बता दिए, चलो आप ये बताओ सबसे पहला जो नंबर है ओड वो 1 है। 1 कौन सी फॉर्म का है, मगर देखो बच्चों 1 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 0 प्लस 1। भाई क्यू क्या है, क्यू इज सम इंटीजर। 0 भी तो इंटीजर होता है, 0 भी तो क्या होता है इंटीजर होता है ना। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 0 प्लस 1। तो 1 भी किसकी फॉर्म का है 6q plus 1। आप मुझे कहोगे भैया 5 किसकी फॉर्म का है, तो 6 इंटू 0 प्लस 5 कौन सी फॉर्म का है बच्चे 6q plus 1। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि कोई भी ओड नंबर हो, कोई भी ओड नंबर वो या तो 6q plus 1 की फॉर्म का होगा या 6q plus 3 की फॉर्म का होगा या 6q plus 5 की फॉर्म का होगा। अब ये बात हमें बच्चों प्रूफ करनी है। ठीक है, ये बात हमें दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट a एंड b इज इक्वल टू 6 आर 2 नंबर्स। हमने मान लिया कि a और b इज इक्वल टू 6 हमारे पास बच्चों 2 नंबर हैं। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बोलता है कि जो a है वो किसके इक्वल होगा बच्चों bq प्लस r के। कल बताया था आपको a किसके इक्वल होता है bq प्लस r के, जहां पे r क्या होता है बच्चों, r जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। समझे, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों में 6। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस r। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b जो है वो 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर r की वैल्यू हो सकती है बच्चों या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। बताओ यही तो हो सकती है। अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं मतलब b इक्वल टू 6 हो, तो इसका मतलब वहां पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों 5-6 केस हो सकते हैं। या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा या रिमाइंडर 2 होगा या रिमाइंडर 3 होगा या रिमाइंडर 4 होगा या रिमाइंडर 5 होगा। इससे ज्यादा कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। यहां तक समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, हमको प्रूफ करना है कि कोई भी ओड इंटीजर या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होगा या 6q plus 3 की फॉर्म में होगा या 6q plus 5 की फॉर्म में होगा। तो मैं मान लिया कि लेट a एंड b इज इक्वल टू 6 आर 2 नंबर्स। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने क्या लिख दिया a इज इक्वल टू bq plus r। तो a इज इक्वल टू 6q plus r की वैल्यू यहाँ पे। अब हम बच्चों केस बनाएंगे। केस 1 क्या होगा बच्चों व्हेन r इज इक्वल टू 0। समझे, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि r क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों
6 क्यूब प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6 क्यूब। बताओ 6 क्यूब 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 क्यूब 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या आंसर हो जाएगा डिवाइड हो गया 3 क्यूब। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि विच इज इवन इंटीजर। जो कैसा इंटीजर है बच्चों, इवन। 2 से जो डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या मान लेंगे बच्चों, व्हेन r इक्वल टू 1। सबसे पहले केस में रिमाइंडर क्या रखा था हमने 0, दूसरे केस में हम रिमाइंडर क्या रखेंगे बच्चों 1। अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6 क्यूब प्लस 1। आप देखिएगा क्या 6 क्यूब प्लस 1 2 से कट जाता है, नहीं कटता सर। 6 क्यूब प्लस 1 को आप 2 से नहीं काट सकते, तो आप लिख दोगे विच इज ओड इंटीजर। जो कैसा इंटीजर है बच्चे, ओड इंटीजर। तो ये हमारे पास कितने केस हो गए बच्चे, रिमाइंडर 0 रख लिया और एक बार 1 रख लिया। अब केस नंबर 3 में हम क्या रखेंगे बच्चे, रिमाइंडर को रखेंगे 2। ठीक है, तो बच्चों केस 3 अब हम क्या करेंगे, केस 3 हम देखेंगे बच्चों की व्हेन r इक्वल टू 2। पहले केस में r कितना था 0, दूसरे में 1। अब हम केस क्या करेंगे थर्ड, केस थर्ड में r इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2। तो अगर r 2 है तो a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a इक्वल टू होगा 6 क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चे 6 क्यूब प्लस 2 तो 2 से डिवाइड हो सकता है। आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 3 क्यूब प्लस 1, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, 3 क्यूब प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो है 2 क्यूब प्लस 1 ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम लिखते हैं विच इज इवन इंटीजर। जो कैसा इंटीजर है बच्चों, इवन इंटीजर। ठीक है, ये था बच्चे हमारे पास केस नंबर 3। अब चलते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 पे हम r की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, रिमाइंडर की वैल्यू क्या लेंगे, इस पर 3 लेंगे। और अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6 क्यूब प्लस 3। आप देख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप कॉमन भी क्या लोगे, कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लोगे, क्या होगा 2 क्यूब प्लस 1। तो क्या ये 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना बच्चे। तो अगर ये 2 से नहीं कट रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पे विच इज ओड इंटीजर। तो कैसा नंबर है बच्चों, ओड इंटीजर है। तो कितने केस हो चुके हैं बच्चों 4। अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 में हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल टू 4। सारी पॉसिबिलिटी देखनी है ना मैं। अगर रिमाइंडर 4 हो गया तो a इक्वल टू क्या होगा बच्चों 6 क्यूब प्लस 4। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 6 क्यूब प्लस 4 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों 2। अगर हम 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 2। तो आपको पता ये 2 से कट जाएगा, समझे। 6 क्यूब प्लस 4 किससे कट जाएगा 2 से। तो हम लिख देंगे इसको विच इज ओड इंटीजर। जो कैसा इंटीजर है बच्चों, ओड इंटीजर है। विच इज इवन इंटीजर। जो कैसा इंटीजर है बच्चे, इवन इंटीजर। लास्ट केस है बच्चों हमारे पास केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हम क्या लिखेंगे बच्चों, केस नंबर 6 में होगा कि व्हेन r इक्वल टू 5। अगर रिमाइंडर 5 है बच्चे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 क्यूब प्लस 5। आपको पता है 6 क्यूब प्लस 5 भी 2 से नहीं कटेगा। तो हम लिखते हैं विच इज ओड इंटीजर। जो ओड इंटीजर है, तो अगर अब हम अपने सभी केस को देखें, ठीक है, तो ओड किस किस में आ रहा है बच्चों, एक तो 6 क्यूब प्लस 5 ओड इंटीजर आ रहा है, एक 6 क्यूब प्लस 3 ओड इंटीजर आ रहा है, और एक केस नंबर 2 था जिसमें 6 क्यूब प्लस 1 ओड इंटीजर आ रहा था। तो हम लास्ट में लिख देंगे सो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा बच्चों, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा बच्चों 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो यहां से हमने एक तरीके से प्रूव कर दिया कि अगर आप किसी भी नंबर a को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितने आ सकते हैं 6। 0 1 2 3 ये ठीक है बच्चों।
तो इससे हमें पता चल गया कि कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो या तो 6³ + 1 की फॉर्म में होगा, या 6³ + 3 की फॉर्म में होगा, या 6³ + 5 की फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत बच्चों? तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आर्मी के मेंबर्स परेड करते हैं तो सबसे आगे क्या होता है, उनके बैंड मेंबर्स होते हैं जिनके पास ड्रम वगैरह इस टाइप की चीजें होती है ना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो 32 मेंबर्स हैं बैंड, जिनको बैंड बजाना है। ठीक है, और बच्चों 616 मेंबर्स हैं। 616 आप सिपाही मान सकते हैं जिनको परेड में पार्टिसिपेट करना है। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। समझे? मतलब कि जितनी कॉलम बैंड मेंबर्स की होगी, सपोज क्या बैंड मेंबर्स की 4 कॉलम्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जो कंटिजेंट है, जो सिपाही हैं, वो भी कितनी कॉलम में होने चाहिए? 4। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बैंड मेंबर जो है वो उनकी 4 ही कॉलम है और जो कंटिजेंट है वो 6 कॉलम में चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों। वहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या की जाती है? सेम। कि अगर बैंड मेंबर्स की 4 कॉलम्स हैं तो कंटिजेंट भी कितनी कॉलम्स में होंगी बच्चों? 4 में हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या क्या रखा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर आगे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का कोई भी क्वेश्चन हो और आपको सब दिख जाए मैक्सिमम सब दिख जाए, या लार्जेस्ट सम दिख जाए, या हाईएस्ट सम दिख जाए, अगर इनमें से आपको कोई शब्द दिखता है, लार्जेस्ट दिखता है, मैक्सिमम दिखता है, या हाईएस्ट दिखता है, तो इसका मतलब आपको वहां पर एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों? एचसीएफ। एचसीएफ भी क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ भी। तो अगर इस टाइप का कोई भी वर्ड आपको दिखाई देगा तो आप क्या फाइंड करेंगे? वहां पर एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले लिख दीजिएगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है बच्चों, विल बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगी? विल बी इक्वल टू, वो इक्वल होगी बच्चों एचसीएफ के। किसका एचसीएफ? 616 एंड 32। ठीक है बच्चों, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 616 और 32 के एचसीएफ के इक्वल हमारे पास होगी। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है 616 का और 32 का। तो कैसे करते थे? हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, अभी फाइंड करना सीख के आए थे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आप 32 से 616 को डिवाइड करिएगा तो देखिएगा बच्चों ये 2 टाइम्स तो चलेगा नहीं क्योंकि 64 हो जाएगा। 1 टाइम चलेगा बच्चों। ठीक है, 1 टाइम चलेगा तो इसका मतलब ये यहाँ पे कैरी किया, 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। और ये बचा बच्चे 5 में से 3 गया 2। अगला नंबर उतार लिया बच्चों 6। अब कितनी बार चलेगा? अब ये चलेगा हमारे पास बच्चों 9 टाइम्स। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। तो बच्चे 296 में से 288 घटाएंगे, क्या बचेगा? 8। इसका मतलब 32 जो है बच्चों वो हमें कितने टाइम चलना पड़ेगा? 19 टाइम्स। कितने टाइम्स? 19 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप 32 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 19 से। तो 19 2 जा, चलो नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 28 और ये 32। तो बच्चों 8, ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 608। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। आप सबसे पहले 32 को डिवाइड करिएगा 616 से, कितने टाइम जाएगा? 19 टाइम्स। और क्या बचेगा बच्चों? 608। क्या बचेगा? 608। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? 8। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या होगा बच्चों? 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर। यही तो होता था बच्चों, जो हमारे पास डिविडेंड होता था, जो अंदर वाला होता था डिविडेंड, वो किसके इक्वल होता था? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप क्या करोगे, 8 से किसको डिवाइड करोगे, जो पुराना डिवाइजर था। पुराना डिवाइजर कौन था, 32। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए लेमा लगाते हैं। तो 32 किसके इक्वल होगा बच्चों, 8 इंटू 4 प्लस 0। तो आप देख सकते हैं आखिरी डिवाइजर क्या बच्चों हमारे पास, 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास रिमाइंडर है बच्चों कितना है, 0 है। तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 8। इसका मतलब जो आर्मी कंटिंजेंट है और जो बैंड मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 8 कॉलम्स में क्या हो सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं। कोई डाउट बच्चों? तो एक दोबारा देखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको कह रखा हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप के शब्द आए, तो वहां पर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF। HCF कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले बड़ा नंबर 616, उसको डिवाइड करेंगे 32 से। कितने टाइम चला, 19 टाइम। कितना आया, 608। क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 8 से फिर पुराने डिवाइजर 32 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम चलेगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो आखिरी में जो डिवाइजर है 8, वही हमारे पास क्या होगा, HCF। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको।